Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn present indefinite tense. So what is present indefinite tense, or we can say what is present simple tense? In present indefinite or present simple tense, we talk about the actions that indicates routine task, habitual actions or universal truth. Uh, I would be bilingual to explain you that ऐसे actions जिनमें हम अपनी रूटीन टास्क के बारे में ज़िक्र करें, यानी ऐसे काम जो हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में करते हैं, और ऐसे काम जिन्हें हम आदतन करते हैं, और ऐसे चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो चेंज नहीं होती। तो इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, लिखा है मैं शाम में बर्तन धोती हूँ। तो ये सेंटेंस क्या है जिसमें हम अपनी रूटीन टास्क के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कोई काम हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन में करते ही हैं। इंग्लिश में एग्जाम्पल देख लें इसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन, आई वॉश डिशेस इन द इवनिंग। वो ठंडी चाय पीना पसंद करती है, यानी इस जुमले में आपको क्या इंडिकेट हो रहा है कि किसी की आदत के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा जुमला भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, कि वो ठंडी चाय पीना पसंद करती है, उसकी आदत है। इन इंग्लिश शी लाइक्स टू टेक कोल्ड टी। नंबर थर्ड, सूरज मशरिक से निकलता है। अब इस सेंटेंस में क्या इंडिकेट हो रहा है, इस सेंटेंस में ये इंडिकेट हो रहा है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी एक हकीकत है, सच्चाई है कि सूरज मशरिक से निकलता है। ये इसकी आदत नहीं है, ये इसकी कोई रूटीन नहीं है, ये एक हकीकत है। ठीक है, तो इस तरह के जुमलों का जिक्र करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मिसालें हैं। इसकी इंग्लिश देख लें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, सूरज मशरिक से निकलता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ट्रांसलेशंस बनाते वक्त कि वो यहाँ पर लिखते हैं द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। तो फ्रॉम द ईस्ट गलत है, जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है इन। ओके, यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हम कौन से जुमलों का जिक्र करते हैं, कौन से ज़माने की बात करते हैं, और इसमें हम कौन से जुमलों का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में करते हैं। सही, कौन से एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम उन एक्शंस का जिक्र करते हैं जो हम अपनी रूटीन में करते हों काम ऐसे, और जो हमारी आदतें हों या जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन समटाइम्स हम इसमें एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं। हर दफ़ा नहीं करते, समटाइम्स करते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो कब करते हैं। और फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें कि हम ये एक चीज़ अपने जहन में बिठा लेंगे, एक रूल अपने जहन में बिठा लेंगे कि अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, यानी कोई भी काम जो हम अपनी डेली रूटीन में रोज़मर्रा करते हैं, उनमें क्या, उन जुमलों में क्या होता है इंग्लिश बनाते वक्त कि हम हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और कब हम उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे मैंने देखें यहाँ पे किया, यहाँ पर वर्ब के साथ मैंने एस, ई एस का इजाफा नहीं किया, यहाँ मैंने वर्ब के साथ ई एस का इजाफा किया है, और यहाँ पर भी किया है। तो ये क्यों किया है, इसकी वजह क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, यानी एक है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो एक है, तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस, ई एस या आई ई एस। अब इसमें हम कैसे चूज़ करेंगे कि या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई ई एस लगेगा, ये हम अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल्स रूल करेंगे। जैसे हम प्लूरल्स बनाते हैं तो जिसमें एस लगता है उसमें एस लगाएंगे। जैसे प्ले है तो प्ले के अंदर एस लगता है तो हम एस लगा देंगे। अगर गो है तो अकॉर्डिंग टू द रूल गो के साथ ई एस लगेगा। अगर फ्लाई है तो वाई हटाकर फ्लाइज हो जाएगा, आई ई एस। ऑल राइट, हमने एक रूल पढ़ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगेगा। कब, जब सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट। ऑलराइट,
अब देखें नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। आपको पता है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हर टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन होते हैं? डू और डज। ठीक है, या तो हम इसमें डू का इस्तेमाल करते हैं या फिर डज का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो होते हैं। अच्छा, ये डू ही है जिसके साथ ईएस लगा है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कहूँगी कि डू या फिर डज, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। अच्छा, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल हम कब करेंगे? ये देखें, हमने यहाँ लिखा है वी यूज़ डज विथ, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डज का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो हम क्या करेंगे? हम डज का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, फिर हम डू का इस्तेमाल कब करेंगे? हम डू का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाएं स्ट्रक्चर की तरफ दोबारा। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट, डू या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? हमेशा हमें पता है कोई सा भी टेंस हो तो हम शुरू में इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो या तो डू लगेगा या डज लगेगा। आपको पता है डू और डज कब लगेगा? डू आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, और डज ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो अगर सब्जेक्ट तब लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जब हम डज का इस्तेमाल कर लेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एस लगाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर आपने एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, शी वेयर्स लाइट क्लोथ्स। अब देखें, मैंने यहाँ पर एस लगाया है वेयर के साथ, WEAR, वेयर के साथ मैंने यहाँ एस लगाया है क्योंकि ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और शी है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पर एस लगाया है। अब जब मैं इसका नेगेटिव जुमला बनाऊंगी ना, जैसे नेगेटिव जुमला अगर मैं इसका बनाऊं, शी के साथ आपको क्या पता है अकॉर्डिंग टू द रूल? डज लगेगा। शी डज नॉट वेयर। अब यहाँ पर वेयर के साथ मैं एस नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर एस का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द रूल हो चुका है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप याद रखें कि नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस एस कभी भी नहीं लगेगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ना हो। ठीक है, शी डज नॉट वेयर लाइट क्लोथ्स। ऑलराइट, अच्छा, फिर देखें यहाँ पर लिखा है सेम सेंटेंस को मैंने दे के साथ बनाया है, दे वेयर लाइट क्लोथ्स। अब मैंने यहाँ पर वेयर में एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो हमारी प्रोनाउन है ये प्लूरल है। ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स जो होंगी उनके साथ हम कभी भी जो है क्या कहते हैं एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, हम सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ ही एस ई एस लगाते हैं जो भी सिंगुलर होंगी। फिर नेगेटिव सेंटेंस में आ जाए, लिखा है मैंने, अच्छा ये मैंने सेंटेंस चेंज किया है ताकि आपको वैरायटी ऑफ सेंटेंस मिले। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, ये उसकी एक क्या कहते हैं उसकी एक रूटीन है कि वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो ही के साथ हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? कौन से हेल्पिंग वर्ब का? अकॉर्डिंग टू द रूल पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स और नॉट लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा? डू या डज? तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? डज चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है। डज नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर मैंने वी का इस्तेमाल किया तो यहाँ डू आ गया। क्यों? क्योंकि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर मैंने लगाया है हेल्पिंग वर्ब शुरू में। ये रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आता है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? अब ये मदर लिखा हुआ है, तो मदर जो है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो सिंगुलर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डज का इस्तेमाल किया। डज मदर कुक फिश, कि क्या अम्मी मछली पकाती हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में आएगा वो देखें डू लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा? बॉयज़। बॉयज़
प्लूरल हैं यानी ज़्यादा हैं, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? डू। डू बॉयज़ प्ले क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? तो आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे, इनका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो यहाँ पे नोट दिया हुआ है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपकी एक न्यू वीडियो बनाकर आपकी क्लैरिफिकेशन कर दूँगी। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।